वहाँ के लोग क्या कहते हैं। इस हंगामों के दौरान जो 300 अफराद मारे गए और 300 अफराद जहाँ बहक हुए और इस बर्बरियत के खिलाफ जो खालदा जिया की थी, लोगों का कहना वहाँ ये है, और ये चीज आपको शवाहिद इसको मिल जाएंगे आपको, कि ये इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस को खालदा जिया ने बुलवा कर और अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के साथ मिला के उन हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा बहुत सारे लोग और 300 लोग जो हलाक हुए। जब रंजिशें होती हैं बड़ों के खिलाफ तो मजमुआ होता है बहुत सारी चीजों का, और लावा और शोला भड़कता है किसी एक बात पर। जैसे स्टूडेंट्स की कोटा सिस्टम को एक बहाना बन गया था, तो हकीकत है कि तरक्की हुई है। लोग बांग्लादेश के मानते हैं तरक्की हुई है, बांग्लादेश के डायस्पोरा भी मानते हैं, लेकिन कल लंदन में मिठाइयां बांट रहे थे सारे डायस्पोरा, सारी खुशियां मना रहे थे। तो वो जो रंजिशें होती हैं वो बहुत सारे मामलात को जो अमल हुकूमत कर रही होती है या कोई गिरोह का सरबराह कर रहा होता है, उस अमल के बतदरीज जो गलत कार्रवाइयां होती हैं उसकी वजह से ये मामलात होते हैं। में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के इस्तीफे की नौबत ही क्यों आई और अवाम सिविल नाफरमानी पर मजबूर क्यों हुए? नहीं, ये तो बहुत दिनों का 17 सालों का एक मजमुआ है जिसमें कि लोगों को रंजिशें जो कदूरतें जहन में पैदा शुरू हुई होना, और वो इसलिए पैदा होना शुरू हुई कि वहाँ एक ऐसी रिजीम हुकूमत कायम हुई जो कि थोड़ी सी जुल्म और सादगी को साथ लेकर चलती रही। यानी अपनी हुकूमत को 17 साल बरकरार रखने के लिए लोगों की आवाज को दबाया गया, लोगों के अफकार को दबाया गया, लोगों की बहुत सारे ऐसे अमल को दबाया गया जो वो अपने किसी जमहूरी मुल्क में करना चाहते थे। तो जब वो, और फिर सबके जो स्पार्क जहाँ से तीली जलाई गई और एक शोला बन गया और वो भड़क गया, एक लावा बन गया, वो नौबत थी जहाँ कोटे के बाद। कोटा एक बहाना था, असल तो था कि हसीना वाजिद रेजीम से जान छुड़ाई जाए। और कोटा देखें, वो मसला तकरीबन न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया था, हाई कोर्ट की आर्डर से कोटा रिज्यूम हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स करके कोटे को खत्म कर दिया। उसके बाद तो मामला चंद दिन के लिए ठंडा रहा, लेकिन वो जो एक जोश जज्बा लोगों में था और बाकी रंजिशें और कदूरतें जो थी 17 साल से जो जमा हो रही थी और देख रहे थे वो कि अवामी लीग के लोग जिस डगर पर उतर आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कहिएगा सर, ये कहिएगा जैसे अभी आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला हल कर दिया था, कोटा सिस्टम जो बुनियादी वजह बना है सारे एहतजाज की, तो आपको क्या लगता है कि क्या जब ये तहरीक तलबा की जानिब से शुरू हुई, जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ, तो क्या शेख हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा इनेविटेबल था उसी सूरत हाल में, या फिर उनकी जो साबिक वज़ीर आज़म है बांग्लादेश की, उनसे मिसमैनेजमेंट हुई कहीं पर आकर और फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि इस्तीफ़ा देना पड़ गया? नहीं, उनको जॉब ये था, उनको गरूर ये था प्राइम मिनिस्टर को कि मेरे साथ फौज है, मेरे साथ सारे सरकारी लॉ एनफोर्सिंग इदारे हैं और मैं 17 साल से हुकूमत कर रही हूँ एज प्राइम मिनिस्टर, और मैं तो बेटी हूँ फादर ऑफ द नेशन की, तो मेरे साथ तो लोग करेंगे। अब फादर ऑफ द नेशन जो है उस बेचारे का सर उतार के ले गए, अभी आप इंटरव्यू बता रहे थे को, और वो एक ऐसी तारीख रकम हो गई है कि एक ऐसा शख्स जिसको कि लोग फादर ऑफ द नेशन पूरी कौम समझती थी, चाहे वो खालदा जिया की गवर्नमेंट हो तब भी स्टैच्यू था वहाँ, या हसीना वाजिद की हो तो कर बेटी थी, लेकिन वो 17 सालों में जो हसीना वाजिद ने किया वर्षे की सियासत की वजह से, वो खामखा के फादर ऑफ द नेशन पे लोगों ने गुस्सा उतार दिया। हालांकि अगर उनके बांग्लादेशी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी कदर मंजिलत तो अपनी जगह पे थी, लेकिन बेटी के अफकारों के दार और करतूत की वजह से वो गुस्सा उन्होंने कहा कि ये इधर में निकाल दो। तो विरासत की सियासत में ऐसा होता है, तो ये मामला तो इसका था। लेकिन अभी देखना ये है कि जिस खुशअस्लूबी के साथ अब जो हैंडल किया जा रहा है, बांग्लादेशी अवाम को सलाम है कि उन्होंने जो जोर लगाया, जो भी किया और अपनी हक को हासिल किया,
अब बांग्लादेश कैसे रेगुलेट होगा, अब बांग्लादेश का क्या बनेगा। एक तरक्की करता मुल्क, एक मुल्क जिसके फॉरेन एक्सचेंज, जिसके एक्सपोर्ट, जिसमें तरक्की हो रही थी, अब उसको बरकरार रखने के लिए डॉक्टर साहब, हसीना वाजिद तो हमेशा से ये दावे कर रही थी कि उन्होंने बांग्लादेश को मुआशी तौर पर एक ताकत बनाया, उसके बावजूद आवाम उनसे क्यों इतने नाला थे? क्या वो भारत नवाज पॉलिसियों की वजह से, और एंड पर फिर वो जब भागी हैं मुल्क से तो वो पहुंची भी भारत ही हैं? देखें, जैसा कि जब रंजिशें होती हैं बड़ों के खिलाफ तो मजमुआ होता है बहुत सारी चीजों का, और लावा और शोला भड़कता है किसी एक बात पर। जैसे स्टूडेंट्स की कोटा सिस्टम को एक बहाना बन गया था, तो हकीकत है कि तरक्की हुई है। लोग बांग्लादेश के मानते हैं तरक्की हुई है, बांग्लादेश के डायस्पोरा भी मानते हैं। लेकिन कल लंदन में मिठाइयां बांट रहे थे सारे डायस्पोरा, सारी खुशियां मना रहे थे। तो वो जो रंजिशें होती हैं वो बहुत सारे मामलात को जो अमल हुकूमत कर रही होती है या कोई गिरोह का सरबराह कर रहा होता है, उस अमल के बतदरीज जो गलत कार्रवाइयां होती हैं उसकी वजह से ये मामलात होते हैं। अभी मैं जो तजवीज़ कर रहा था बांग्लादेश के लोगों की कि 18 मेंबर्स की इंटरिम गवर्नमेंट का अभी अनाउंस किया है उन्होंने, जिसमें के सारे एक से दूसरे पाए के काबिल लोग, काश हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होता, काबिल लोग कभी लाए जाते। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना रही है इंटरिम, जिसमें स्टेट बैंक का गवर्नर, जिसमें पीएचडी, जिसमें 3 तो रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, जिसमें एक आईजी है, जिसमें 2 वाइस चांसलर हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट है और जिसमें 2 जनरल है रिटायर्ड। अपनी क्वालिफिकेशन उनकी भी बड़ी अच्छी है। बैरिस्टर्स हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका पुराना। जी डॉक्टर साहब, मेरे सवाल के 2 रुख है सर। ये बताइएगा कि पहले आप बांग्लादेश के हवाले से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की हुकूमत वहाँ पर बन सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी केयरटेकर सेटअप की ऑप्शन है कानून में, आइन में, वहाँ पर भी केयरटेकर सेटअप आएगा और फिर वो इंतखाबात करवाएगा और फिर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो आएगी इक़्तिदार में। क्या ये देख सकते हैं या लॉन्ग टर्म कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप ही चलेगा? और दूसरा, चूँकि कुछ रियासती सरहदें भारत की भी जो है वो मिलती हैं बांग्लादेश के साथ, और शेख हसीना को भारत नवाज वज़ीर आज़म भी समझा जाता था, तो अब इंडिया के लिए क्या रिपरकशंस हो सकती हैं इस सारी सूरत हाल के बाद? पहले तो ये सुन लीजिए आप कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। इस इंतजामों के दौरान जो 300 अफराद मारे गए और 300 अफराद जाँ बहक हुए और इस बर्बरियत के खिलाफ जो खालदा जिया की थी, लोगों का कहना वहाँ ये है, और ये चीज आपको शवाहिद इसको मिल जाएंगे आपको, कि ये इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस को खालदा जिया ने बुलवा कर और अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के साथ मिला के उन हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा बहुत सारे लोग और 300 लोग जो हलाक हुए। तो ये कश्मीर जैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए इस काम के लिए, और इसमें इंडिया ने। आपके सवाल का जवाब एक लाइन में कि हाँ, लोगों की ज़रूरतें इस वजह से भी थी कि हसीना वाजिद इंडिया की गोद में बैठ गई थी जाके, और वो शुरू से उनकी लॉयल्टी और बैठी थी। तो उस लिहाज से आप देखें कि जहाज लिया उन्होंने, तो इंडिया की एयरफोर्स ने उसको एस्कॉर्ट करके अपने एयरबेस बेस पर उतारा और अपने सेफ हाउस में ले गए, जहां सबसे पहला शख्स मिलने वाला अजीत डोगल थे। तो उन्होंने मीटिंग की उनके साथ और अगला नया अमल तैयार करना है। लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत तेज मुल्क है, शातिर मुल्क है। वो उन्होंने बयान आना शुरू हो गया कि हमने तो अपना मुल्क का इंटरेस्ट देखना है, हमने बांग्लादेश के साथ बिगाड़ना नहीं है। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कर जैसे कि अमेरिका ने कहा कि हम तो वहाँ के लोगों के साथ हैं और वहाँ के लोगों के साथ हम खड़े हैं बांग्लादेश के। इसी तरह इंडिया थोड़ा सा अपना पैतरा बदलने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना ने BRI के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे बांग्लादेश में, और तको-दो चल रही थी चाइना के इन्फ्लुएंस की और इंडिया के इन्फ्लुएंस की। तो अब जाहिर है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जैसे मालदीव में चाइना जब आया, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसने तरक्की शुरू की, तो इंडियन फौजें थी वहाँ तकरीबन 200 के करीब, उनको उनके सदर ने निकाल दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि अब ये सारा सेटअप आर्मी संभालेगी, उसके बाद जो है एक अबूरी सेटअप आएगा। तो अभी की सूरत हाल अगर हम देखें तो ये मार्शल लॉ ही है? नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ है। जो आर्मी के चीफ ने जिस खूबसूरती के साथ वहाँ चीजों को हैंडल किया, उसके मैं आपको
सीधा सीधा चंद नुकात बता देता हूँ। मार्शल बिल्कुल नहीं, ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर लगाना चाहता आर्मी चीफ को ना उसका लेते कल वो। उन्होंने हंगामे के दौरान जब लोग जहाँ बहस होना शुरू हुए तो बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की, स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, और ये वो कि हम आवाम के साथ खड़े हैं। ये ध्यान आना शुरू हो गया आर्मी चीफ की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्टूडेंट्स के जानो माल की हिफाजत हमारा फर्ज है आवाम की, और यहाँ के तनसीबात की हिफाजत हमारा फर्ज है। ये बयान पिछले 3-4 दिनों से देते रहे। तो जब ये मौका आया और उन्होंने हसीना वाजिद से कहा कि भाई अभी मुल्क, हालांकि हसीना वाजिद ने लगाया, हसीना वाजिद के रिश्तेदार लोग बता रहे होते हैं कि स्टाफ, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल सर थोड़ा मौशी नोयत का सवाल है, और वो ये कि वो कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। तो अब बांग्लादेश में ये क्राइसिस बने हैं, हमारी दुआ है कि जी वहाँ पर मजीद क्राइसिस ना बने और वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि जानों का ज़िया है, 300 से ज़्यादा लोग मरे हैं, हमारी बिल्कुल उनके साथ हैं जी, नेक तमन्नाएं। लेकिन दूसरा ये कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉटन जो है वो उनकी मेजर एक्सपोर्ट थी, कपड़ा बहुत बड़ी तादाद में वहाँ तैयार होता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है? नहीं, पाकिस्तान को कम्पीट करना पड़ेगा ना। देखिए, पाकिस्तान की इनपुट बांग्लादेश से ज्यादा है और पाकिस्तान की वियतनाम से ज्यादा उनकी कॉस्ट आती है हमारे एक्सपोर्टर्स की। तो वो कंपटीशन, वर्ल्ड में कंपटीशन का उनका मसला है। जहां तक सवाल है कि मार्केट कैप्चर करने का, यानी बांग्लादेश के ऑर्डर पाकिस्तान को मिल जाए, नहीं लगता ये जो मैंने 18 मेंबर की इंटरिम गवर्नमेंट बताई है, ये दुनिया के माने हुए लोग हैं। इसमें नोबेल प्राइज होल्डर भी हैं जो जिन्होंने ब्राइनिंग इंडेक्स बनाया था, और जो इकोनॉमिस्ट है। तो ऐसे लोगों को नीचे ऊपर में आए हैं कि जो हुकूमत में इस प्रोग्रेस के लिए तो लेके आए हैं, महसूस होता है। तो मैं तजवीज़ को बड़ी आसानी से पेश कर सकता हूँ आपके नाज़रीन के लिए कि जिस दूरंदेशी के साथ वहाँ नई हुकूमत बनाई गई है बांग्लादेश में, उसमें जितने पाए के लोग, यहाँ की तरह नहीं कि कौन किसका रिश्तेदार है और कौन किसके जेरे असर हैं, चाहे यहाँ PhD धक्के खा रहे हों, चाहे इकोनॉमिस्ट धक्के खा रहे हों, चाहे यहाँ बैरिस्टर धक्के खा रहे हों, तो उनको कैबिनेट में जब तक उनका कोई किसी के साथ डायरेक्ट वास्ता ना हो। डॉक्टर साहब, जाते जाते वक्त बहुत कम है, कमेंट कर दें कि अब जो अबूरी सेटअप अगर बांग्लादेश में आता है तो क्या वो भारत पॉलिसियों से पाक होगा या भारत साथ ही चलेगा? बिल्कुल मदम हो जाएगी वो। और ये बात वहाँ अभी मंदिरों पर अटैक करना शुरू किया है जो कि मैं जिसके खिलाफ हूँ, माइनॉरिटी की हिफाजत। अब आर्मी चीफ ने बांग्लादेश में कहा है कि इनकी हिफाजत की जाए, लेकिन अब इंडिया को वो जगह नहीं मिलेगी। और इसीलिए उनका बेटा हसीना वाजिद का कहना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बन जाएगा, जो कि मैंने पसंद नहीं किया इस बात को, लेकिन उसने अपनी सुबह के इंटरव्यू में ये जिक्र किया है, और ये जिक्र किया है कि अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में हो जाएगा। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे जो खारजा ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम किसी को अपने जरिए असर नहीं रखना चाहते हैं पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बांग्लादेश पे हाल है उससे मुतल्लिक अपना तजिया पेश किया यहाँ पर।